सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं CISI से संबंधित प्रश्न। इसमें हम आपको बेसिक के साथ आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। 7-8 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, मज़ा आ जाएगा। और आज के बाद ऐसे कोई भी प्रश्न आपको कभी परेशान नहीं करेगा और ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा। तो जब आपको CI और SI मालूम हो तथा दर प्रतिशत निकालना हो तो क्या करना है, सुन लीजिए। आपको क्या करेगा कि CISI मालूम रहेगा, कह देगा कि इतना दिन का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, इतना दिन का साधारण ब्याज इतना है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करिए। उस स्थिति में हमेशा जब आपको दर निकालना हो ना, तब फार्मूला लगाना CI माइनस SI, अब बट्टा में हाफ ऑफ SI, सुनिए SI का आधा, गुना 100। ये आपको फार्मूला लगाना है। कब लगाना है? जब आपको CISI मालूम रहेगा और आपसे दर प्रतिशत पूछेगा तब लगाना है। आइए क्वेश्चन कैसा होगा इसको देखते हैं। सबसे पहला सवाल, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया तथा साधारण ब्याज 320 रुपया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। पहला सवाल हमारा था, कहता है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328, साधारण ब्याज 320। आपको मैंने फार्मूला बताया रेट निकालने के लिए कि CI माइनस SI, बट्टा में लिखना है हाफ ऑफ SI और 100 से गुना करना है प्रतिशत में लाने के लिए। इस फार्मूला का यूज करेंगे। सुनिएगा, रेट बराबर CI में से SI घटा दीजिए, 328 में से 320 घटा दीजिए, 8 हो गया। 1/2 SI, SI कितना है? 320 है। सुनिए, प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर लीजिए। देखिए, आप 0 से 0 काट सकते हैं। अब बताइए, 8 चौके आप 32 काट सकते हैं। 4 से 2 से 4 को 2 बार में काट सकते हैं ऊपर, और 2 से 10 को 5 बार में काट सकते हैं, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 5%। हो गया, क्लियर है। आइए अगला सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ऐसा ही सवाल है दोस्तों, एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410, साधारण ब्याज 400 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। आपको जितने साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है उतना ही साल का साधारण ब्याज भी पता होना चाहिए। दोस्तों, जितना साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ रहेगा उतना ही साल का साधारण ब्याज भी पता होना चाहिए। तब जाकर आप दर प्रतिशत यानी दर निकालने के लिए आप CI माइनस SI करिएगा। CISI घटा के लिखिएगा तो 10 रुपया। नीचा आधा लिखना है SI का, SI है 400 तो 400 का, और प्रतिशत के लिए तो हम 100% से गुना करते ही हैं। दोस्तों, हम 2 0 से 2 0 को काट देंगे, 2 से 4 को 2 बार में काट देंगे और 2 से 10 को 5 बार में काट लेंगे। इस सवाल का भी आंसर हमारा 5% ही हो गया, यानी आंसर क्लियर है 5%, यानी वो दर है 5%। ऐसे सवाल में कभी कभी आपसे मूलधन भी पूछा जाएगा। मूलधन पूछा जाएगा, कैसा सवाल होगा चलिए आगे हम बताएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन है, पहले एक सवाल और देखिए। यहाँ पर सवाल कहता है कि देखिए सवाल का क्या कहना है। कहना है कि किसी 3 नंबर किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपया और 4 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया। पहले क्या था, 2 वर्ष का ही CI भी पता था, 2 वर्ष का SI भी पता था, लेकिन इस बार क्या है कि हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता है और 4 वर्ष का साधारण ब्याज पता है। तो दोस्तों, आपको तो पता है कि 2 साल का 220 रुपया, 2 साल का 220 रुपया क्या है? CI है। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? क्योंकि ये तो आपको CI पता है, SI भी पता, उतना ही टाइम का होना चाहिए। 4 साल में 400, 1 साल में 100, 2 साल में 200, यानी कि 200 रुपया हमारा हो जाएगा। 200 रुपया ये भी हो जाएगा। सुनिएगा, 2 साल का। अब हमको
2 साल का साधारण ब्याज भी पता, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी पता, निकालना है रेट, हो गया सिंपल। अच्छा, अब ये नहीं कहना कि सर 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कर लेते, बहुत लफड़ा हो जाएगा। आपको जितने साल का चक्रवृद्धि ब्याज पता रहे, साधारण ब्याज को उसी में कन्वर्ट कर लीजिए। काहे कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल समान होता है। 4 साल में 400 तो 1 साल में 100, 2 साल में 200, ऐसे सिंपल। आइए तो अब फॉर्मूला वही लगाएंगे दर निकालने के लिए, CI माइनस SI। 220 में से 200 घटा के लिख देंगे, दोनों का अंतर 20 रुपया का, नीचे 1/2 SI, SI कितना है 200, प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना। दोस्तों 2 से 200 को काट दिया तो 100 बार में, और 100 से 100 कट गया, हमारा ऊपर हो गया 20% सीधा सीधा, यानी वो रेट 20% है। रेट कितना है 20% है, ठीक है। आइए चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 5वां, और ये सवाल देखिए जरा। कहता है किसी राशि पर 2 बरस के चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 रुपया है तथा साधारण ब्याज 40 है, तो मूलधन ज्ञात करें। यहां 2 बरस का आपको पता है, हमें 2 बरस का किसी राशि पर 2 बरस के चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 रुपया, साधारण ब्याज 40 रुपया, तो मूलधन ज्ञात करना है। सबसे पहले आप इसमें रेट निकालिएगा। रेट निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको 40-80 में से 40 रुपया घटाना होगा, क्योंकि साधारण ब्याज है 2 साल का और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ऊपर लिखना है अंतर, तो अंतर 0.80 रुपया, नीचा 1/2 SI, SI मतलब 40 है, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। पहले हम निकाल देंगे दर। 2 से 40 को काटा तो 20 बार में, अब 20 से 100 को काटा तो 5 बार में, ये दशमलव हटाया तो बट्टा में आया 100। अब हम 20 चौके 80, अब 20 25 100 काट सकते हैं, 5 से 5 काट सकते हैं, ऊपर हो गया 4%। दोस्तों अब आप कहोगे कि सर 4% रेट हुआ, तो बिल्कुल। और देखो 2 साल में साधारण ब्याज कितना हो रहा है 40 रुपया, तो 4% के दर से 2 साल में साधारण ब्याज होगा 4 दूना 8%। अब इस साधारण ब्याज को लेकर बना देंगे, क्योंकि ये आसान रहेगा, CI लेके बनाएंगे तो मुश्किल होगा। हाँ 2 साल का 40.80 है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 4% के दर से 2 साल का साधारण ब्याज निकालोगे, 4 के स्क्वायर 16, 4 दूना 8.16% बराबर उतना, तो 100% का मान कितना, वो मूलधन नहीं, तो 4% के दर से 2 साल का चर्चा है ना 2 बरस का, 4 दूना 8% साधारण ब्याज, जबकि साधारण ब्याज है 40 रुपया, तो 100% का मान ही मूलधन हो जाएगा। ये 8 का 5 गुना होता है, तो 100 का 5 गुना 500 रुपया हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सही जवाब 500 रुपया, ठीक है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, 6ठा है। सवाल का यह कहना है 5000 रुपए पर 2 बरस के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है, तदनुसार ब्याज की दर कितनी है। इस बार क्या हुआ है, आपको 5000 रुपए का 2 बरस के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, दर पूछा है। तो दोस्तों SI तो अलग नहीं पता है, अगर आपको पता रहता तो आप ऊपर लिखते CI माइनस SI, ठीक है। तो चलो ये अंतर तो हम 32 रुपया लिख देंगे, लेकिन नीचा में लिखना है आधा किसका, SI का, 100 से गुना तब हो जाता है, दर निकल जाता है। ये फार्मूला कब लगता है, जब आपको CI और SI पता होता है। जब आपको क्या पता होता है, CI और SI, क्योंकि बट्टा में SI चाहिए। यहाँ SI कहीं अलग दिया हुआ नहीं है, ये फार्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ पर कौन सा दिमाग लगाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको एक बात याद होगा, शायद इतना आपको पता चल गया कि इस सवाल पर यह फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि SI बट्टा में चाहिए था। देखिए एक बात आपको पता होगा कि जब टाइम 2 वर्ष रहता है दोस्तों, टाइम रहता है 2 वर्ष, ठीक है, और रेट मान लो कुछ भी हो, 5% हो या जो भी हो, तो CI और SI का अंतर निकालने का ट्रिक है आपका, केवल रेट का स्क्वायर करना है और 0.2 अंक बाद डालना है। दशमलव कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद डाल देना है, हो जाएगा। यानी CI
और एसआई का अंतर करना हो तो रेट का स्क्वायर 0.2 अंक का बाद। तब बोलिए यहाँ इस सवाल में 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, तो अंतर निकालना है तब 25 और 0.2 अंक बाद, यानी इतना हो जाएगा। इस सवाल पर नहीं आइएगा, यहाँ अगर टाइम 2 वर्ष रेट 5% है तो CISI का अंतर हो जाएगा 0.25%। ये चीज हम क्यों आपको बता रहे हैं, ये देखिए क्यों बता रहे हैं, ये आपको पता चलेगा अभी। दोस्तों सबसे पहले हमको ब्याज का अंतर दिया है, यानी CI माइनस SI दिए हुए हैं रुपया में 32 रुपया। अगर इसको हम प्रतिशत में ले आते हैं, यानी CISI का प्रतिशत में अंतर, तो ब्याज है, ब्याज का अंतर है 32, कितना पर 5000 पर, तब बट्टा में आएगा 5000, प्रतिशत के लिए होगा 100% से गुना। देखिए अब हम आपको 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 50 का दुगुना 100, तब 32 का दुगुना 64, 100 को हटाना है 2 अंक बाद दशमलव सटाना है, 0.64% हो जाएगा, यानी 50 से इसमें भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। एक काम करते हैं, जब 2 साल चर्चा हुआ है और 2 बरस के CISI का अंतर इतना है, हमसे पूछा है रेट, तो नीचे 4 ऑप्शन में रेट देवे ना किया होगा, नहीं समझ रहे हैं, रेट दिया ही होगा। तो ऐसा करते हैं, इसमें से कौन सा वैल्यू ले ले कि 64 हो जाए, यानी 0.64% हो जाए। तो बताइए 2 साल का है, इसको लेने से नहीं होगा, 25 होगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि रेट अगर 8% होगा, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, 8% के दर से 2 बरस में अगर आपको CISI का अंतर निकालना हो तो आप करोगे रेट के स्क्वायर और 0.2 अंक के बाद, बस हो गया। तो बोलिए ऑप्शन का डाटा और आंसर का डाटा टैली कर रहा है ऑप्शन बी से, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखते पता चल जाएगा भाई कि किसका स्क्वायर है, इसमें से किसका स्क्वायर नहीं पता चलेगा, एकदम पता चलेगा। ऐसे बनता है सवाल। आइए तो ये सवाल ऑप्शन से आप जल्दी बना सकते हो। अगला सवाल देखो वैसा ही है, 7 नंबर। 7 नंबर के लिए एक बात याद रखना कि जब टाइम 3 बरस का चर्चा होगा ना, 3 बरस अगर रहेगा तो CISI का अंतर निकालने का एक फार्मूला है, CISI का, हालांकि बेसिक क्लास में हम सब बता रखे हैं, पहले बहुत वीडियो पढ़ा चुके हैं इसका। पहला काम रेट का Q, दूसरा काम करना R गुना T, ठीक है, T है। अच्छा इसको 2 अंक में लिखना है, बस यहाँ दशमलव दे देना है, यहाँ 0। ये है अंतर के लिए, और इन दोनों को 2 अंक में लिखना है, दोनों को 2 अंक में, 2 अंक में क्या करना है, लिखना है, दोनों को 2 अंक में लिखना है, ये काम करना है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हमने रेट दे दिया आपको 5%, ठीक है, टाइम दे दिया 3 वर्ष, ये 3 वर्ष के लिए है, 2 साल 3 साल का पूछा जाता है एग्जाम में। CI और SI का अंतर निकालना हो, आपका काम पहला रेट का Q 2 अंक लिखना है, तो रेट है 5 का Q कितना हो जाएगा, 5 का Q 125, तो 125 के 25 लिखिएगा, 125 ऐसे होगा रेट का Q, 5 का Q 125, तो 25 लिखेंगे 2 अंक। अब R गुने T, तो 5 गुने 5 25 और 25 तिहाई 75, हासिल वाला 1 76 हो गया। अब यहाँ दशमलव, ये 0। अब यहाँ से मान लो ये 176 होता था, 1 इधर आ जाता, लेकिन सीधे 76 है, यानी 7625% हो गया। तो ये हो गया हमारा इसका ट्रिक। अब देखिए, अब इतना बात आप अगर याद रखते हैं तो सवाल आते ही आप खटाक से बना दोगे एग्जाम में एकदम। देखिए आपको 8000 रुपए का 3 बरस के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपया है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। दोस्तों सबसे पहले ये 61 रुपया जो अंतर दिया है कितना पर, 8000 पर, 8000 पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं, हमको पता चल जाएगा कि CI और SI का अंतर क्या है। ठीक है, तो चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 61 में 80 से भाग लगाइएगा तो 0.7625% आ जाएगा। तो इतना परसेंट आ जाएगा CI SI का अंतर। आप सोचो कि इसमें से कौन सा दर ले लें कि इतना आ जाए 7625, तो लास्ट में 25 होने के लिए किसका क्यों करोगे बताओ। एक तो वो वाला है, एक ये वाला है,
लेकिन अगर पहले इसको हम लेकर चेक करते हैं तो आपको पता है ना फार्मूला CISI का अंतर का निकालने का फार्मूला भी बताया मैंने। क्या बताया? पहला काम रेट का क्यू 2 अंक में लिखना है, दूसरा काम R गुना T करना है और दशमलव यहाँ देना है, इसको भी 2 अंक में लिखना है। आप बताओ करोगे 5 का क्यू 125, 125 के 25 हासिल 1, अब R गुने R यानी 5 गुने 5 25 और फिर T से गुना 3 साल है, 25 3 75 हासिल वाला 1 76, अब कोई हासिल नहीं है, बस हो गया। इतना परसेंट आ रहा है किसको लेने से? ये दोनों टैली कर गया, ऑप्शन ए को लेने से हमारा आंसर तैयार है। ऐसे सवाल 2 साल और 3 साल पर पूछा जाएगा दोस्तों, तो इस तरह से बनाइएगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे ये कहना चाहें कि बताओ अगर रेट 10% है और टाइम 3 वर्ष है तो क्या CISI का अंतर बता पाओगे? तो CISI का अंतर निकालने के लिए आपको वही काम करना है। पहला काम रेट का क्यू और 2 अंक लिखना है, दूसरा काम है R गुना T लिखना है, 2 अंक लिखना है, दशमलव देना है, यहाँ 0 लगाना है, बस। 10 का क्यू 1000, 1000 के डबल 0 लिखेंगे, हासिल 10। अब देखो रेट 2 बार 10 दहाई 100 और 100 तिहाई 300 और 10 310, तो 10 लिखे, अभी दशमलव आ गया, 310 के 10 लिखे, 3 बचल है इधर आ गया, यानी 3.1% का अंतर होगा CISI में 3 साल के लिए। ये थोड़ा सा आपको याद रखने का ज़रूरत है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सवाल सारा अच्छा लगा होगा और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। और हाँ, अगर आपको CISI तय से दुनिया पर पूरा पढ़ा दिया है मैंने और उसमें लगभग 50 क्लास हो चुका है, तो अगर आप चाहते हैं, मात्र फी है 799 रुपया पूरे 10 महीने के कोर्स का। बड़ा सिंपल है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो जब तक मैं पढ़ा सकता हूँ पूरी ज़िंदगी, जब तक मेरे अंदर सांस है मैं पढ़ाने का काम करूँगा, तब तक पढ़ाऊँगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। हाँ, कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए 62 99 34 0750, ये व्हाट्सअप पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, नया सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप आसानी से गणित को सीखते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक।